जय हिंद। स्वागत है आप सबका खुशी ग्रेट लाइव में। साथियों, अभी मेरे साथ एक राम भक्त हैं जो अयोध्या जा रहे हैं, उसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोगों को दिखाता हूं ये कहां से कहां है, अब जा रहे हैं और इस चीज़ को दिखाता हूं। नमस्कार सर, आपका जय श्री राम। जय श्री राम। कैसा लग रहा है? आप अयोध्या जा रहे हैं, अभी तो यहाँ से लगता है 300 किलोमीटर लगभग दूर है, पैदल चले जाइएगा? बिल्कुल जाएंगे। कहाँ से चले हैं आप? बेतिया से। खाना वगैरह खाए हैं कि नहीं? कुछ खाना तो जरूर खाए हैं। कब से चले हैं आप? जैसे 11 बजे चला हूँ। और कब तक आपका ऐसा लगता है कि जब पहुंचने की चांसेस बनती है? 21 तारीख को तो एनी हाउ पहुँचेंगे। किसी तरह से भी, जिस तरह से भी हो जाए, जी जान लगा देंगे मतलब पहुंचने के लिए ना। बाई हुक बाई क्रुक। आप पैदल ही चलना है कंटिन्यू? गाड़ी से भेजवा देते हैं हम लोग से जितना हो जाए। मेरे पास भी बहुत सारे साधन है भाई, गाड़ी है, कार है और भी बहुत सारे साधन है। लेकिन आपने पैदल ही चलना क्यों मतलब क्यों चलना चाहा? ईश्वर के प्रति श्रद्धा है। ईश्वर ने हमें बुलाया है कि हाँ, मेरे मन में इच्छा जागृत हुई है कि मैं पैदल जाऊं। कहीं ना कहीं इसमें ईश्वर की मर्जी है, तभी मैं जा पा रहा हूं। और ये जो बैनर लेकर के घूम रहा है, बेतिया से अयोध्या रामराज सिद्धांत यात्रा, मुफ्त शिक्षा, फिर से मुफ्त चिकित्सा, एक देश और एक टैक्स, एक देश का एक कानून, रिटायर्ड को पेंशन, मतलब ये क्या इसका भी मांग करना है का? देखिए, आप जानते हैं या फिर बहुत सारे लोग समझते हैं इस चीज़ को कि अयोध्या है आज राजनीति का ध्रुव बन चुका है। पूरे भारतवर्ष से लोग आए हुए हैं, पक्ष और विपक्ष, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों शामिल है। कोई विरोध करके शामिल है, कोई सपोर्ट करके शामिल है ना जी। तो वहां जाने का मकसद ये है कि ये जो चीजें हमें साइड कर लीजिए गाड़ी को भाई, और ये बोर्ड लेके चलने का मतलब है कि ये चीजें आप समझिए, लोग समझे, जो जनता है वो बेसिक नीड हमारी क्या है उन चीजों को समझे और उन चीजों की डिमांड नेताओं से करे। नेता लोग समझता है इस चीज को, लेकिन आम जनता राशन किरासन में उलझ के रह गई है। और जनता को जो नेता लोग हैं वो लोग फ्री की रेवड़ी, फ्री की चाशनी दे करके और लूट खसोट का काम कर रहे हैं। जानते ही हैं, आप ही के गांव में सड़क बनता होगा, 1 साल में टूट जाता होगा। आप ही के गांव में का बड़ा बड़ा लोग, बड़ा बड़ा अधिकारी होगा जो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाता होगा। सरकारी कोई नहीं पढ़ाता है सर। एक क्या बात कर रहे हैं? कोई भी सरकारी जो टीचर भी है या कोई अधिकारी है या जो जानता है ना शिक्षा का महत्व, तो नहीं पढ़ाता है सरकारी स्कूल में। उसके अलावा मैं बता देता हूँ, इतना प्राइवेटीकरण होने के बावजूद भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है हमारे देश में। इसी का मांग था। सुनिए, अगर रहता तो बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं और उसमें क्वालिफाई लोगों की संख्या कम होती है, परसेंटेज कम होता है। क्यों? यही ना रीजन है, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन की कमी है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर तक सबके बच्चे एक जैसा किताब पढ़ें, एक जैसा माहौल में पढ़ें, एक जैसा इन्वायरमेंट में पढ़ें, एक जैसा स्कूल में पढ़ें, है ना, तब जाके ये सभी चीज़ें इम्प्लीमेंट सही से हो सकती है। और जनता को खुलकर मांग करना चाहिए। राशन की राशन तो हमें मिलती रहेंगी, अगर पढ़ लेंगे तो इस सब की जरूरत भी नहीं पड़े। लेकिन ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अगर इस चीज़ को आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, कि एक रिलीजन के प्रति आपका श्रद्धा भी है, भगवान श्री राम के प्रति जो आप अयोध्या जा रहे हैं, उसके साथ भी इस चीज़ को भी दिखाना चाह रहे हैं कि जो यहाँ के लोग भी समझे। और इस चीज़ को अगर जिस दिन आपका ये वैल्यूएशन अगर मानना शुरू कर देगी जनता, तो हमें नहीं लगता है कि जो कोई उनको गुमराह करता है। आप जहाँ भी लोग वीडियो देख रहे हैं जी, जरा एक बात को गौर कीजिएगा, कभी भी इन चीज़ों को लेकर के सदन में कभी भी कोई भी चर्चा नहीं होती है जी। होती है? नहीं। लोकसभा में, राज्यसभा में या विधानसभा में, विधान परिषद में, कभी भी किसी राज्य में या फिर संसद भवन में कभी इन चीज़ों की चर्चा होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ये हमारी बेसिक नीड है, हमें ये चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखे होंगे, स्कूल नहीं जाते हैं, या फिर जाते हैं तो वहाँ कमी है। स्कूलों में या तो विषयवार शिक्षक नहीं है, या तो पर्याप्त शिक्षक नहीं है, या फिर शिक्षकों को अन्य काम में उलझा दिया जाता है, या फिर शिक्षक ही अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं। क्या रीजन है? आखिर वो लोग जानते हैं कि सरकारी स्कूल का कंडीशन क्या है, इसलिए भी नहीं पढ़ा पाते हैं। और आपने एक और मुफ्त चिकित्सा की बात की है, तो इस पे सरकारी हॉस्पिटल तो बनी रही है, लेकिन वहाँ पे दवा वगैरह नहीं मिलती है। तो हम कैसे मान लीजिए इसकी जनता जो है जागरूक होगी सर? देखिए, जनता को जागरूक होने की ही आवश्यकता है। ये चीज़ें जनता को मांग करनी चाहिए, और जितने भी लोग देख रहे हैं उनको समझना चाहिए कि ये चीज़ें चाहिए हमें। आप हॉस्पिटल में चले जाइए, बेड नहीं रहता है,
डॉक्टर नहीं रहता है, कंपाउंडर लोग देखता है। हॉस्पिटल में चले जाइए ना, सीनियर डॉक्टर को खोजिएगा तो मिलेगा नहीं। हार्ट अटैक का पेशेंट लेके जाइएगा, हार्ट का मरीज लेके जाइएगा और पेट झड़ी का दवा चलाएगा। मैंने झेला है, मैंने खुद झेला है। तो 4-5 सर आपका ये बहुत बड़ा सराहनीय काम है जो आप इस चीज़ को भी जानते भी है, और इस यहाँ से जो जा रहे हैं आप अयोध्या, वहाँ पे आपने जो जनता को बताइए जो आपको दिखाना चाहते हैं, देख रहे हैं, उनको क्या कहिएगा कि जो वो लोग भी अपने रिलीजन के प्रति या राम श्री भगवान राम के पास जो जा रहे हैं लोग, उस पर कैसा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारी सनातन संस्कृति ने सिखाया है कि हम सभी लोगों का सम्मान करें, सभी धर्मों का सम्मान करें। यदि ईश्वर है, ठीक है, हमारी तो श्रद्धा है, लेकिन जो लोग नहीं मानते उनके लिए मैं बता रहा हूँ, हमारी तो श्रद्धा जो यदि ईश्वर है, यदि आप अल्लाह को मानते हैं, आप राम को मानते हैं, आप गॉड को मानते हैं, या फिर आप किसी भी धर्म के किसी भी गुरु को या फिर किसी भी ईश्वर को मानते होंगे, तो वो सब लोग तो एक ही हैं, चाहे नाम अलग अलग हो, ठीक है। लेकिन कभी भी किसी धर्म ग्रंथ से, कभी भी किसी ईश्वर ने या फिर किसी धर्म के किसी बड़े जिसका हम लोग पूजन करते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं सिखाया है कि किसी धर्म का सम्मान न करें। लेकिन आपने जो बोला कि धर्म के प्रति श्रद्धा है, मेरी श्रद्धा है, और हमारी सनातन संस्कृति यानी सृष्टि, सनातन का मतलब होता है सृष्टि, वो कोई धर्म नहीं है। सनातन कोई धर्म नहीं है, ये पूरी सृष्टि है। अच्छा। ये पूरी संरचना है, ये पूरी मानवता है, समझे। एक और चीज़ बताइए, आप वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे जाकर करिएगा क्या? वहाँ जाके क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से परिचित हो, अवगत हो, यही मेरा उद्देश्य है। क्योंकि आप पहला ऐसा इंसान मिले हैं जो राम भक्त मिले हैं, ऐसा कि जो इस चीज़ को आप साथ में लेकर के घूम रहे हैं, ताकि कल होकर के आपको देखा जाएगा, चाहे जो भी लोग देख रहे होंगे तो आपको ये भी देखेंगे जो आपने श्री राम जी का झंडा को लेकर के और साथ में पैदल चल रहे हैं। इस चीज़ को भी दिखाने की कोशिश की, यानी आप दोनों ढंग से है कि जहाँ हम इसके साथ भी हैं और अपने हमारा समझ लीजिए 2024 में इलेक्शन आने वाला है। मैंने पहले ही बोला है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पक्ष और विपक्ष दोनों वहाँ शामिल है ना, एक विरोध करके और एक समर्थन करके, ठीक है। तो 2024 में इलेक्शन आने वाला है। हमारी मांग ये है कि जनता लोग जितना भी है वो अपने नेताओं से ये डिमांड करे कि हमारे लिए ये चीज़ कीजिए, हमें राशन मिले ना मिले, लेकिन हमारे बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए। हमारे लिए चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन क्वालिटी ऑफ चिकित्सा होनी चाहिए, ट्रीटमेंट होनी चाहिए, मेडिसिन होनी चाहिए। आप जाइएगा जन औषधि के दुकान पे 10 रुपये की दवा जो मिलती है, आप मार्केट में लेके घूमिएगा, वो 100 से 150 200 रुपये में मिलती है जी। कहाँ जाता है पैसा? पैसा नेताओं का घर चला जाता है। हम इस पे बोलते हैं ना, झारखंड में 300 करोड़ रुपया एक नेता के घर में पकड़ा गया। जितना भी बड़ा नोट है, बड़ा नोट यानी बड़ा घोटाला, ठीक है। 500 और 200 का नोट जब तक रहेगा तब तक आम जनता के थाली से रोटी गायब रहेगा और जो बेसिक नीड है वो गायब रहेगा। ये बड़ा नोट बंद कीजिए। चलिए, मैं आपको लाइए हो नहीं आपको पे कर आप इसको रख लीजिए, ठीक है। आप या प्लास्टिक एक ही दे दीजिए। आप इसको रख लीजिए सर, और एक पी लीजिए, बात समझिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है। और जितना भी हो सका हम जो भी देख रहे हैं ना, इनकी सहायता करें ताकि वहाँ तक पहुँचे, इनको कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, जहाँ तक भी हो सकता है। सम्मान है आपका जी सर, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर श्री राम की श्रद्धा है और उनकी भक्ति में बहुत शक्ति है जी, और उस शक्ति के कारण हम जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज एक ही ले लेंगे बस सर। आप नहीं रखिए ना, एक ही लेंगे। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, इसको रखिए। कैसा लग रहा है चाचा? ये जा रहे हैं अयोध्या, बहुत बढ़िया लग रहा है। 300 किलोमीटर दूर है यहाँ से जी। जा रहे हैं तो ठीक है, कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं ना। क्या कहना चाहिएगा इनके लिए, और जो ये मांग कर रहे हैं वो बढ़िया मांग है? मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, एक देश एक टैक्स, एक देश का एक कानून, रिटायर को पेंशन मिला जाए तो बढ़िया कर रहे हैं। और सर, आपको रुकने की कोई व्यवस्था हमें नहीं लग रहा है, आपके साथ में कुछ है तो उस पर क्या करिएगा, कहाँ रुकिएगा रास्ते? बिल्कुल, हम सनातनी है और हमें भरोसा है सनातनी लोगों पर, ठीक है। हमें लोग सहायता जरूर करेंगे, जैसा आपने आज ये ORSL दिया है, वैसे ही लोग भी हमारी सहायता जरूर करेंगे। बाकी मैं भी कैपेबल हूँ
जैसे होगा वैसे चलिए आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि लौरिया होते जाइएगा ना, जी, तो जी। जहाँ तक इनका अगर जिस तरह से भी सहायता हो सकता है, रुकने का भी हो, उस तरह से व्यवस्था कराइए लोग, ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। राम भक्त है और इनकी जितना हो सके कहीं ना कहीं आप लोग नहीं जा सकते हैं तो ये जा रहे थे, इनका साथ जो है मांग होनी चाहिए और इसकी मांग के लिए पूर्ति जो भी है सरकार से मांग करनी चाहिए ना सर। जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे। बहुत बहुत जय श्री धन्यवाद राम। आपका भी। जय श्री राम।